नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। पीएम आवास पर करीब 11 बजे बैठक होगी। नीति आयोग की बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट के साथ ही सीसीईए की भी बैठक होगी। सुरक्षा मामलों की सीसीएस की बैठक भी होगी। सीज फायर के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर मंथन भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और ये बैठक इसलिए भी अहम, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। दरअसल सीज फायर के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक भी होगी। सुरक्षा मामलों की सीसीएस की बैठक भी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट के साथ सीसीईए की भी बैठक होगी। नीति आयोग की बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीति आयोग की बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और ये बड़ी बैठक है। पीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। 11 बजे का समय जब ये बैठक होगी और इस दौरान कई अहम फैसलों पर चर्चा की जा सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। नीति आयोग के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, आज जो केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक है, नीति आयोग की बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक, इसके साथ साथ सीसीईए की भी बैठक होगी, सीसीएस की भी बैठक होगी और लगातार सीज फायर के बाद ये दूसरी बैठक है। खास बात यह कि इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। देखिए प्रगति, काफी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है और इससे पहले सीसीएस की बैठक होगी। क्योंकि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक अमूमन जब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है उससे पहले संक्षिप्त बैठक की जाती है, सुरक्षा मामलों पर चर्चा होती है। ये सीज फायर के बाद दूसरी बैठक है सीसीएस की। ऐसे में माना जा रहा है कि जो सीज फायर के बाद जो बने हालात, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने वो नष्ट किए गए, उसके बाद जो ताजा हालात हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन होगा, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सीसीईए की बैठक यानी केंद्रीय कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी बैठक होनी है। नीति आयोग ने जो अनुमान जताया है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार ग्रो कर रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में अगले वित्तीय साल में ये जो इसका जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं तीसरा बड़ा देश का ऐसा इंजन बन जाएगा जो कि दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की रहेगी और इसीलिए जापान भी पिछड़ जाएगा और इसीलिए एक बड़ा ये अचीवमेंट माना जा रहा है। और उसको लेकर नीति आयोग की ओर से जो अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया है वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो नीति आयोग के इस अनुमान के बाद जो नीति आयोग की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी अध्यक्षता की थी, उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। तो ऐसे में कई नीतिगत निर्णय हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद औपचारिक तौर पर जो निर्णय लिए जाएंगे उसकी जानकारी साझा की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री की ब्रीफिंग हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। तो कैबिनेट बैठक 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर, सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी और इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मोहर लग सकती है। तो निश्चित तौर पर आज कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, सीसीएस की बैठक का जिक्र करें तो इस दौरान ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी। चूंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उस दौरान सऊदी अरब के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना दौरा बीच में ही लौटकर वापस छोड़कर लौटे थे और ऐसे में जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पर ही बैठक बुलाई गई, सीसीएस की बैठक हुई। बैठक में 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। एक बार फिर से सीसीएस की बैठक हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा मामलों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। निश्चित रूप से क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि भारतीय डेलीगेशन भी अब देश के दौरे पर है, कई दुनिया में अलग अलग देशों के दौरे पर है। देखिए बिल्कुल प्रगति, जो सीसीएस की बैठक है वो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सीज फायर के बाद दूसरी बैठक है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस रहने वाला है और इसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग जगह जो सार्वजनिक रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, बीकानेर पहुंचे थे प्रधानमंत्री और इसके अलावा गुजरात का दौरा किया और आगे जो प्रस्तावित दौरे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार चेतावनी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री दो टूक नजरिया साफ कर रही हैं।
और जिस तरीके से ऑपरेशन स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, तो जरूरत पड़ने पर कभी भी लॉन्च होगा और आतंक को जवाब दिया जाएगा। नया नॉर्मल तय किया गया है भारत की ओर से और इसकी जानकारी सर्वदलीय डेलीगेशन की ओर से दुनिया भर के देशों को दी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीज फायर के बाद और जो ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति आगे भी आतंक को कैसे जवाब दिया जाए, इसको स्पष्ट नीति के तौर पर जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने तय किया है और इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। साप्ताहिक बैठक है कैबिनेट की और ऐसे में माना जा रहा है कि इसके इतर कई नीतिगत महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय कैबिनेट में आज देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर लागू है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल ये इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि आखिर भारत ने किन शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर इस बात की ब्रीफिंग करनी चाहिए, जानकारी साझा करनी चाहिए। क्या इस बैठक के बाद इस मुद्दे से जुड़ा भी कुछ पक्ष निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय की ओर से समय समय पर इस पर बयान जारी किया गया है और दो टूक बताया गया है कि मध्यस्थता यहाँ पर कोई प्रस्ताव यहाँ पर भारत ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान की ओर से अनुरोध हुआ सीज फायर को लेकर जो डीजीएमओ की ओर से कॉल आया, उस पर भारत सरकार ने एक्शन लिया। ये भी कहा गया कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ये क्रेडिट लेने की बात की गई कि मध्यस्थता उन्होंने कराई, तो ये उनको बीच में आना था, वो आ गए। ये सर्वदलीय डेलीगेशन को ब्रीफ करते हुए विदेश सचिव ने विक्रम मिश्री ने जानकारी दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्यस्थता द्विपक्षीय जो संबंध उसके आधार पर होती है और जो भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, अगर कभी भी संभावित बातचीत, वो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। तो भारत ने स्पष्ट नीति कर दी है अपनी और मध्यस्थता को लेकर नकार दिया। तो ये स्पष्ट तौर पर भारत सरकार का रुख और केंद्र सरकार का रुख, विदेश मंत्रालय का रुख देखने को मिला है। तो अब ये सवाल बेमानी है, राजनीतिक तौर पर इस पर निश्चित तौर पर सवाल पूछे जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर एक्शन मोड में देखते हुए, दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वो यहाँ मध्यस्थता जो पहल की गई, पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई थी और उसके बाद इसको यहाँ पर सीज फायर को लेकर सहमति दी गई। तो इस पर स्पष्ट पहले ही केंद्र सरकार कर चुकी है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की स्पष्टता जरूर जाहिर हो चुकी है प्रदीप जी, लेकिन इस दौरान सवाल लगातार इस बात को लेकर भी उठ रहा है। इस बात को स्पष्टता भी जाहिर कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। चूंकि सिंधु जल समझौते को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से लगातार पानी की मांग की जा चुकी है। हाल ही में हमने देखा था कि कई और ऐसे देश जो पाकिस्तान के समर्थन में हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से अमल में लाई गई, चाहे वो व्यापार संबंध खत्म करना हो, चाहे वो सेबों का आयात निर्यात खत्म करना हो। तमाम ऐसे देश जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी भारत अपनी एक रणनीतिक पहलू के तहत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि लगातार अब केंद्र सरकार की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है, सुरक्षा मामलों की यह बैठक है, तो इसलिए भी एक सवाल निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई और कदम भी भारत की तरफ से उठाया जा सकता है? चूंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल, अगर आतंकी कोई भी कार्रवाई होती है, भविष्य में किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न होता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये बिल्कुल साफ किया गया है। तो ये जरूर है कि हमारी सेनाएं वो लगातार हर मोर्चे पर मुस्तैद देखने को मिल रही हैं और समय समय पर वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, बीते दिन ही बीएसएफ की ओर से एक बड़ा वीडियो जारी किया गया जिसमें चौकियां ध्वस्त की गई, 72 चौकियां पलटवार करते हुए भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, वो वीडियो जारी किए गए हैं। बीते कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार सबूत भी दिए गए हैं, जहां पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 22 मिनट के अंदर 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। तो ये जरूर है कि बिल्कुल स्पष्ट नीति के साथ यहाँ पर ये नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, नया नॉर्मल सेट किया गया है और ये दो टूक दुनिया भर को सर्वदलीय डेलीगेशन की ओर से बताया भी जा रहा है। तो ये जरूर है कि भारत अपने हितों के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर वो बेहतर निर्णय लेगा और सीसीएस की बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होना है। तो निश्चित तौर पर इस बैठक पर निगाहें लगी हैं। प्रगति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौट रहे हैं आपके पास।